आपका प्रारंभिक जीवन हमने सुना है कि बहुत संघर्षपूर्ण और बहुत गरीबी वाला रहा। हम कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहेंगे, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे आपके उन दिनों के बारे में। मुझे लग रहा है कि यदि मैं अपने जीवन को देखूं तो एक उपन्यास से कम नहीं है, लेकिन मैंने उसको दूसरे पहलू से देखा है। संघर्ष ही व्यक्ति का जीवन होता है और उसी में व्यक्ति का एक आगे बढ़ने का रास्ता भी मिलता है। आजकल तो उतनी गरीबी नहीं है, कहीं ना कहीं रोटी रोजी की व्यवस्था हो जाती है। उस समय की स्थिति बहुत अलग ढंग की थी और गांव में इतनी बरसात भी नहीं होती। पहले 4 महीने लगातार बरसात होती थी और उस बरसात के सीज़न में खाने के लिए घर में नहीं है तो फिर कहाँ जाएं, क्या करें। उस गरीबी की स्थिति में भी मेरे पिताजी के जो संस्कार थे, आज मैं खुद ही नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं यहाँ पहुँची कैसे हूँ। लेकिन जब मैं पीछे जाती हूँ तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मेरे पिता के संस्कार थे। मैंने अपने पिता को कभी हताश निराश नहीं देखा, जबकि फावड़ा मजदूरी करके उस परिस्थिति में भी हमारे पिता ने हमको पाला है। हमारे पिताजी गांव में पहले भट्ठों से ईंटें नहीं आती थी, लोग पथवाते थे। तो मेरे पिताजी जाते थे तो हम लोग मिट्टी ढोते थे, उससे देते थे पिताजी को। आप खुद भी करते थे? खुद देते थे पिताजी को, पिताजी हमारे ईंटें पाते थे। 10-11 वर्ष की आयु में? हाँ, हम लोग बना बना के देते थे। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तब उन्होंने काम के बदले नाज का कार्यक्रम चलाया था। शायद उस समय के लोग होंगे, उन्हें याद होगा। हम लोग बहुत ज़्यादा काम तो नहीं कर सकते थे और पहले जो काम मिलता था एक राउंड बना करके इतना खोदेंगे तो इतना काम करेंगे तो इतना आपको मिलेगा। तो हम लोग भी सहयोगी बन के पिताजी के साथ माताजी के साथ जाते थे, क्योंकि खेती तो थी नहीं। हम लोग भी जितना बनता था ढोते थे, काम करते थे। और मुझे लग रहा है मेरी दिनचर्या ऐसी बन गई थी कि गर्मियों के सीज़न में 4:30-5 बजे मेरा स्नान ध्यान हो जाता था और मेरी हवन करने की शुरू से आदत रही है। मेरे गांव में संतों का, मेरे घर में भी संतों का आना जाना रहा। मेरे पिताजी कहीं भी कोई संत मिल जाए, हम लोगों को नहीं मिले लेकिन संतों को भोजन कराते थे। पैसा नहीं था, कमा के खिलाते थे पिताजी, लेकिन हमने अपने पिताजी को कभी असंतुष्ट नहीं देखा। बल्कि हम किसी के साथ जा कर के हरे चने ले आते थे तो शाम को तुरंत पूछते थे कि कहाँ से ले आए, कहीं चोरी करके तो नहीं लिया। मतलब इतनी तक निगाह रखते थे। आपको अच्छे संस्कार देने का उनका जो और कभी हम पिताजी यदि बाहर बैठे 4 लोगों के बीच में तो हम लोग कभी बैठे, सामाजिक थे और हर समाज में बैठना उठना उनका रहता था और बहुत अच्छा सम्मान भी था। 82 में मैं घर से निकल आई थी। परिवार छोड़ दिया आपने? छोड़ दिया था। क्या आयु थी उस समय आपकी? 14 साल के चले आए, बस हमने नहीं परवाह की। अच्छा, परिवार की कंसेंट से आप? परिवार वाले नहीं, कोई राजी थोड़ी होता है कि कोई बेटी घर से बाहर जाए। बल्कि गांव वालों ने तो कहा कि फला की बेटी नाक कटा के चली गई है, चली गई। अच्छा। लेकिन मेरे बाबा थे, बस चले आए। उसके बाद फिर हम लौट के नहीं देखा।